हेलो एवरीवन, मेरा नाम है परमिंदर कौर। आपका पीके भारद्वाज एकेडमी में स्वागत है। और आज मैं आपको करवाऊंगी मैटर के बारे में कि मैटर क्या होता है। तो चलिए हम मैटर के बारे में स्टार्ट करते हैं। एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। जो भी चीज़ जिसका मास होता है और जो जगह घेरती हो उसे मैटर कहते हैं। मैटर इज़ ए स्पेशल काइंड ऑफ मटीरियल्स हैविंग स्पेसिफिक प्रॉपर्टी एंड कंपोजिशन। ये एक ऐसा मटेरियल होता है जिसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी और कंपोजिशंस होती हैं। अब हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर के बारे में बात करते हैं। मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल विच आर ऑलवेज इन ए स्टेट ऑफ मूवमेंट। जो मैटर होता है वो पार्टिकल्स से बने होते हैं और जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा मूवमेंट करते रहते हैं। The particles have space in between them called the interparticular और intermolecular space। जो इनके बीच स्पेस होती है उनको इंटरपार्टिकुलर और इंटरमोलिकुलर स्पेस कहते हैं। द पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहते हैं। अब हम बात करते हैं स्टेट ऑफ मैटर्स की। Earlier there were 3 states of matters, but now scientists are taking of 5 states of matter. They are as follow। जो स्टेट होती है मैटर की वो 3 टाइप्स की होती है मेन, बट अब साइंटिस्टों ने 5 स्टेट बताई है मैटर्स की। सबसे पहले हम बात करते हैं सॉलिड स्टेट के बारे में। दे हैव डेफिनेट शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। जो सॉलिड स्टेट होती है उसकी डेफिनेट शेप और फिक्स वॉल्यूम होती है। दे हैव ए टेंडेंसी टू रिटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स। जब हम इस पर कोई बाहर से फोर्स लगाते हैं तो ये शेप होती है जो इसकी वो रिटेन हो जाती है। दे आर रिजिड, डैट इज़ ऑन अप्लाइंग फोर्स दे मे ब्रेक बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू चेंज देयर स्पेस। ये ठोस होती है और जब हम इस पर फोर्स लगाते हैं तो ये ब्रेक हो जाती है, बट इसकी शेप को चेंज करना डिफ़िकल्ट होता है। जो नीचे आपको इसकी पिक्चर भी दिखाई गई है सॉलिड्स की। अब हम बात करते हैं लिक्विड स्टेट्स के बारे में। दे हैव डिफ़िकल्ट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनेट शेप। डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनेट शेप। इसकी डेफिनेट वॉल्यूम होती है बट डेफिनेट शेप नहीं होती। जो लिक्विड स्टेट होती है, लिक्विड फ्लो एंड चेंज देयर शेप सो दे आर नॉट रिजिड एंड कंसिडर्ड एज फ्लूइड्स। जो लिक्विड होता है वो फ्लो करता है और अपनी जो शेप इसकी होती है वो चेंज भी कर लेता है, बट ये नॉन रिजिड होता है। इसकी भी आपको पिक्चर दी गई है नीचे। अब हम थर्ड स्टेट के बारे में बात करते हैं, यानी कि गैसेस स्टेट। दे नाइदर हैव डेफिनेट वॉल्यूम नॉट डेफिनेट शेप। इसकी ना ही कोई डेफिनेट वॉल्यूम होती है और ना ही कोई डेफिनेट शेप होती है। द गैसेस पार्टिकल आर इन ए स्टेट ऑफ रैंडम मोशन। ये जो गैसेस पार्टिकल्स होते हैं वो रैंडम मोशन में होते हैं। दे कंटिन्यूसली हिट ईच अदर एंड आल्सो द वॉल ऑफ द कंटेनर। जो गैस होती है जिसमें भी वो जो कंटेनर में होती है उसमें इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को कंटिन्यूसली हिट करते रहते हैं। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इज बिकॉज ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द गैस पार्टिकल पर यूनिट एरिया ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर। द रेट ऑफ डिफ्यूज़न फॉर गैस इज़ हायर एंड लोअर फॉर द सॉलिड स्टेट। जो रेट ऑफ डिफ्यूज़न होता है गैस का वो ज़्यादा होता है बट सॉलिड से लोअर होता है। और इसकी भी आपको शेप, जो गैसेस स्टेट होती है उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं उसकी शेप दिखाई गई है। अब फोर्थ स्टेट की बात करते हैं हम, प्लाज्मा। इट इज़ द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, द स्टेट दैट कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स। ये जो प्लाज्मा होता है वो सुपर एनर्जेटिक और सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स के जो इसमें होते हैं।
These particles are in form of ionized gas. जो पार्टिकल्स होते हैं वो आयोनाइज्ड गैसेस के बने होते हैं. फॉर एग्जांपल फ्लोरोसेंट ट्यूब्स एंड नियॉन साइन बल्ब. इसकी एग्जांपल्स है जो फ्लोरोसेंट ट्यूब होती है और नियॉन के जो नियॉन साइन बल्ब होते हैं. नियॉन साइन बल्ब कंटेन्स नियॉन गैस एंड फ्लोरोसेंट ट्यूब कंटेन हीलियम गैस और अदर गैस. जो नियॉन साइन बल्ब होते हैं उसमें नियॉन गैस होती है और जो फ्लोरोसेंट ट्यूब होती है उसमें हीलियम गैस और कोई अदर गैस जो होती है उसके बने होते हैं. द प्लाज्मा ग्लो विद ए स्पेशल कलर डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ गैस. जो प्लाज्मा होता है वो एक स्पेशल मतलब कि गैस के नेचर पर डिपेंड करता है और उसी कलर में वो ग्लो होता है. द सन एंड स्टार्स ग्लो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा इन दैम. जो सन और स्टार्स होते हैं जो एक एग्जाम्पल है कि वो भी प्लाज्मा की वजह से ही ग्लो करते हैं. अब हम फिफ्थ स्टेट की बात करते हैं. बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट यानी कि BEC. इट इज़ द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर. ये जो है वो फिफ्थ स्टेट है. BEC formed by the cooling of gas of extremely low density, about 100,000 the density of normal air to super low temperature. इसमें हम क्या करते हैं, जैसे कि कोई गैस होती है उसको हम बहुत ज़्यादा लो डेंसिटी में ठंडा कर लेते हैं और इससे जो चीज़ बनती है उसे हम बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट कहते हैं. जो नॉर्मल एयर में बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर में इसको ठंडा कर लिया जाता है गैस को. तो अब हम बात करते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर के बारे में कि इन सब में जो इंटर कन्वर्जन कैसे होता है. द स्टेट ऑफ मैटर आर इंटर कन्वर्टिबल. दे कैन बी इंटरचेंज्ड बाय चेंजिंग टेम्परेचर एंड प्रेशर. जो जी स्टेट्स होती हैं इसकी वो इंटरचेंज कैसे करती है, इनके टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज करने की वजह से. तो हम सबसे पहले बात करते हैं जो नीचे जो डायग्राम में आपको दिखाई गई है वह इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर की है. इसमें हम लिक्विड से गैस और गैस से लिक्विड के बारे में बात करेंगे. सबसे पहले हम बात करते हैं लिक्विड से गैस इंटर कन्वर्जन कैसे होती है. जैसे कि हम फॉर एग्जांपल वाटर ले लेते हैं और वाटर को हम जब गर्म करते हैं और उसमें से जो वाटर होता है वो भाप बनकर ऊपर उठ जाता है यानी कि गैसेस स्टेट में आ जाता है और इसको हम वेपराइजेशन कहते हैं. तो ये लिक्विड से गैस बन जाता है और फिर हम उस गैस से फिर उसे लिक्विड में जो इंटर कन्वर्जन करते हैं तो उसे हम कंडेंसेशन कहते हैं. जैसे कि गैस से वो वाटर जो होता है वो ऊपर जाता है तो हम उस जिस कंटेनर में हम वाटर को गर्म करते हैं उसमें हम कोई प्लेट वगैरह ढक देते हैं तो उससे वो बुलबुले जो ऊपर बन जाते हैं वो फिर पानी के रूप में वहीं रहते हैं. तो इसे हम कंडेंसेशन कहते हैं. और फिर अब हम बात करते हैं लिक्विड से सॉलिड्स की कि लिक्विड से सॉलिड कैसे बनता है. जब लिक्विड यानी कि सॉलिडिफिकेशन, जब हम वाटर को ठंडा करते हैं रेफ्रिजरेटर में तो वो एक बर्फ़ के रूप में बन जाता है यानी कि आइस बन जाता है. तो ये लिक्विड से सॉलिड स्टेट में आ जाता है और फिर से हम उसको सॉलिड से लिक्विड में चेंज कैसे करेंगे, फ्यूज़न से, यानी कि उसको तोड़कर. जो बर्फ़ होती है, आइस होती है, हम उसको तोड़ देते हैं यानी इसे फ्यूज़न कहते हैं और फिर वो पिघल कर फिर से लिक्विड स्टेट में आ जाती है. तो ये हो गया लिक्विड से सॉलिड और सॉलिड से लिक्विड स्टेट. अब हम बात करते हैं सॉलिड से गैस और गैस से सॉलिड स्टेट के बारे में. जैसे कि अब ड्राई आइस होती है या फिर हम साल्ट ले लेते हैं, मतलब इसमें सॉलिड से सीधा गैस के रूप में इंटर कन्वर्जन करते हैं यानी कि लिक्विड नहीं बनाते, सीधा सॉलिड से गैस और गैस से सीधा सॉलिड. इसे हम सब्लिमेशन कहते हैं. जो ड्राई आइस होती है वो लिक्विड में चेंज नहीं होती और वो गैस बनकर उड़ जाती है और अगर हम उसे किसी कंटेनर में इकट्ठा कर लेते हैं तो वो फिर से वही ड्राई आइस बन जाती है. ये जो एग्जांपल्स मैंने आपको समझाने के लिए दी है. सो ये था हमारा इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर्स.
सो आई होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।